आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते, आज लॉर्ड्स में तारीख रकम हुई है। एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है। टैम्बा बवूमा, ना पावर हिटर ना सुपरस्टार, एवरेज सा खामोश बैट्समैन, लेकिन अंदर से फौलाद, अंदर से इनकलाब। आज वो लॉर्ड्स की बालकनी में बैठा है, जहां कभी सिर्फ सफ़ेद फार्म अशराफिया को दाखिले की इजाज़त थी, जहां रंग काबिलियत से बड़ा होता था। और आज वहां टैम्बा बवूमा तारीख की किताब का सबसे अहम सफ़ा लिख चुका है। यह सिर्फ जीत नहीं है, ये नस्ल परस्त लोगों के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा है। ये उस जुल्म का जवाब है जो सदियों तक स्याह फाम लोगों पर होता रहा, क्रिकेट के मैदानों में, जिंदगी के मैदानों में। बवूमा ने ना सिर्फ टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, उसने दुनिया को बता दिया है कि किरदार रंग से बड़ा होता है। और अक्सर ऐसे लोग हीरो होते हैं जिन्हें सिर्फ उनके रंग या नस्ल की वजह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। बवूमा ने दुनिया को बता दिया है कि किरदार रंग से बड़ा होता है, और कई कहानियों में असल हीरो वो होते हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये तारीख थी, ये वक्त का इंतकाम था। एक ऐसी कहानी थी जिसे कभी कोई नहीं हरा सका। ये एक डेडिकेशन थी इस अजीम शख्स को। ऐसे हीरोज के लिए ही दुनिया बनी है। ऐसी फहरिस्त में अब बवूमा कहीं बहुत ऊपर स्टैंड करता है। ही प्रूव्स द साइज डजंट मैटर, द कलर डजंट मैटर, मच मोर। ये बहुत सारी चीज़ों को उसने निगेट किया और लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। ये आम टीम नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है। ऑस्ट्रेलिया को हराना आसान नहीं है। ये वो टीम है जो नाकों चने चुबा देती है। जब ये फाइनल में पहुंच जाते हैं तो 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स दे मेक इट। इनको हराना आसान नहीं है। पैट कमिंस शानदार क्रिकेटर, इन पे अभी बाद में बात होगी, लेकिन यहां पर दाद देनी होगी बवूमा की। जैसे वो इंजरी के बावजूद ही वॉज नॉट फिट टू रन एंड ही डिड दैट, और वो पहले चला जाता तो ऐसे ना हो पाता। इस कहानी के एक और भी हीरो हैं, और वो हैं मार्क राम। मार्क राम को रिडिक्यूल किया गया, क्या कुछ नहीं कहा गया। हाँ, अलबत्ता उन्हें किंग नहीं कहा गया, उन्हें बहुत सारे कोई अलकाबात नहीं मिले हैं, मगर वो खड़ा हुआ, उसने ऐसे दिलकश स्ट्रोक्स खेले, मगर उसके लिए उसने इंतज़ार किया, उसने हरी नहीं किया। हालांकि उसका नेचुरल गेम बहुत अटैकिंग गेम है। आई थिंक इट हैज़ टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग्स एवर, वन ऑफ द फाइनेस्ट श्योरली इन अ फाइनल। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में तो इससे बेहतर इनिंग्स नहीं खेली गई। जैसे चेज करना, फिर सामने कौन कौन है भाई। आप वो जो कहते हैं जान ही नहीं आपकी छूटती। आप खड़े होते हैं, पैट कमिंस को साइड पे होते हैं तो मिचेल स्टार्क आ जाते हैं, वहाँ से देखें तो हेजलवुड आ जाते हैं, फिर नेथन लाइन बचे हुए हैं। और बैकअप बॉलर्स कौन कौन से हैं? ट्रेविस हेड जो कि ठीक ठाक बॉलर हैं, पार्टनरशिप ब्रेकर तो हैं। फिर वेबस्टर, इतना शानदार उनका आगाज़ हुआ है टेस्ट क्रिकेट में। सो ये कोई आम सेंचुरी नहीं थी, और वो इतना प्रेशर, वो भी लॉर्ड्स में। क्या बात है, फैंटास्टिक। बहुत ही ज़्यादा मुबारक हो साउथ अफ्रीका को। उनके जो फैंस हैं, उन्होंने जो बिलीफ रखा है, बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। इवन लास्ट डे तक ऐसे मामला था कि अगर अर्ली मॉर्निंग आउट हो जाते मार्करम तो ये चेज मुश्किल हो जाता, क्योंकि बबूमा तो शुरू में ही चले गए। मार्करम खड़े हुए थे, वो जमे रहे, और अगर वो उस टाइम आउट हो जाते तो ये गेम गया था। बहुत ज़बरदस्त खेला साउथ अफ्रीका। आना, पीछे से झपटना, पलटना, ये सब कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जैसे रबाडा ने बॉलिंग की, ही इज हार्डली काउंटेड एज वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम, बट एक्चुअली जब उसके आप नंबर्स देखते हैं तो वो अनबिलीवेबल है। एंड वी कीप्स प्लेइंग तो श्योरली ही इज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस। टेस्ट क्रिकेट, रबाडा, निगिरी बोल वेरी वेल, उनको भी लाया गया था, उसने हक अदा किया। मुल्डर एज एन ऑलराउंडर ही परफॉर्म्ड, ऑल ऑफ देम एक्चुअली। किस एक एक का क्या नाम लेना, सब लोगों ने अपना रोल कंट्रीब्यूट किया, और तब जाके साउथ अफ्रीका जीत पाया। ये इंतज़ार ख़त्म हुआ 12 सेमीफाइनल डिफीट्स के बाद, दो क्वार्टर फाइनल डिफीट्स, एक फाइनल डिफीट। इतने सारे साल दिल टूटता रहा कि अब जाके ये यकीन भी नहीं आ रहा था कि ये कर भी पाएंगे कि नहीं, यहाँ तक था। इवन जो साउथ अफ्रीकन लेजेंड्स हैं, पॉलॉक, डिविलियर्स, ग्राहम स्मिथ, देयर ग्रेटेस्ट कैप्टन, दे वर ऑल इन डिसबिलीव कि ये कर भी पाएंगे कि नहीं। तो ये साउथ अफ्रीका को क्रेडिट जाता है कि उसने बहुत शानदार क्रिकेट खेली है। और अब पाकिस्तान के पास मौका है। ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होगी 2025 से 2027,
होम के जो टेस्ट हैं उसमें न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका आएंगे। साउथ अफ्रीका द वर्ल्ड चैंपियंस, बट लास्ट टाइम आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, सो यू कैन डू वेल। तो यहाँ पर आप जीत सकते हैं। न्यूजीलैंड और श्रीलंका ऑब्वियसली चैलेंज तो वो करेंगे, आसान नहीं होगा, बट यू कैन स्टिल बीट देम। देन अवे इज़ द रियल चैलेंज अगेंस्ट इंग्लैंड, बट हिस्टोरिकली पाकिस्तान हैज़ डन वेल इन इंग्लैंड। ये होता है कि आप कम से कम स्क्वायर तो सीरीज़ कर सकते हैं। देन यू हैव वेस्ट इंडीज़ एंड बांग्लादेश। और वेस्ट इंडीज़ जो है वो भी इतनी मजबूत साइड नहीं रही हुई। बांग्लादेश इन देयर होम कंडीशंस कैन बी टफ, बट आपको उसी तरह से अपनी टीम को जो है डालना है जो स्पिन को बेहतर खेल सकते हैं। पाकिस्तान क्या क्वालिफाई कर सकता है फाइनल के लिए, ये एक बड़ा सवाल है, ये सबको सोचना होगा। उसके लिए आपको आज से प्लानिंग शुरू करनी होगी। आपको देखना होगा कि कौन से प्लेयर, जैसे हम हसन नवाज़, हारिस की बात करते हैं, इन सब लोगों की जो कि आपके स्पेशलिस्ट हैं T20 फॉर्मेट के। व्हाट अबाउट दोज प्लेयर्स जो कि आपके टेस्ट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, कौन है वो लोग, उन पे बात करें, उन पे काम करना अभी से शुरू करें, तब जाके कुछ बन पाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया है आपको कि कैसे टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है। उनसे सिर्फ थोड़ी सी जो है कमज़ोरियाँ हुई और उसके नतीजे में जो है उनको हारना पड़ा। कैसे? स्पेशलिस्ट ओपनर वो नहीं लेके गए, उन्होंने लबुशैन को ऊपर लेके गए और ग्रीन को 3 पे खिलाया। ग्रीन इससे पहले जो ज़्यादा स्कोर्स करता है फर्स्ट क्लास में या टेस्ट में, वो 4 और 6 पे करता रहा है, तो वो अपने नंबर से बहुत ऊपर खेला है। परहैप्स एक और स्पेशलिस्ट ओपनर या वन डाउन प्लेयर होता तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन अलग होती। मैं ये इस परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को भी हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज वाली गेम पे आना पड़ेगा। जो इस सारे आप अभी से उनको देखें कि हाँ, आपने होम में जो है वो कामयाबी हासिल की थी, किसके साथ? नुमान के साथ और साजिद के साथ। तो आपने अब आगे क्या करना है? आपने इसी तरह से अपनी गेम को जो है सारा टेलर मेड लेके आना है कि आपने जब इंग्लैंड जाना है आपके पास वो कौन से प्लेयर्स होने चाहिए, आपने जब बांग्लादेश खेलने जाना है तब आपके पास कौन से प्लेयर होने चाहिए वेस्ट इंडीज़ के लिए, क्योंकि हर जगह आपको बाउंस भी मुख्तलिफ मिलेगा और सिचुएशन डिफरेंट होगी। कहीं स्विंगिंग कंडीशंस मिलती हैं, कहीं स्पिनिंग विकेट्स। तो उसी तरह से आपको अपनी उस टीम को तैयार करना है। एक अच्छी बात यह है, जो बाबर आजम के खासतौर पर फैंस हैं, ऑब्वियसली ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तानी प्लेयर। तो उसमें अगर हम देखें तो सिडनी सिक्सर्स ने जिस तरह BBL में उनकी साइनिंग की है और इतना ज़्यादा उनका हाइप क्रिएट किया, इट डज़ मीन कि ऑस्ट्रेलियंस एक्चुअली रैंक बाबर वेरी हाई। देखो, ये मेरे और आपके कहने से तो नहीं होगा, ना हमको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं BBL को। ये तो बाबर आजम का जो गेम है उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया है और उसको उन्होंने माना है कि ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि बड़ा क्लच प्लेयर बन सकता है। और अच्छी बात यही है कि अभी माइक हैसन भी उसके साथ मेहनत कर रहे हैं। बाबर स्टिल इज़ रिलेटिवली यंग। अगर आप बड़े दुनिया के बाकी प्लेयर्स की बात करें, फैब फोर की बात कर लें, तो ये सब में यंग है। तो जब आप अपनी उसकी एज देखते हैं और उसको आप थोड़ा सा वो देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि यार चलो ठीक है, तुम्हारे पास टाइम है बेबी, बट ही हैज़ टू वर्क ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हिस गेम। आई होप कि वो जो उसका ये एक्सपोजर है वो उसके लिए अच्छा कर सके। ज़्यादा बेहतर तो ये होता वो काउंटी का एक स्टिंट लेता और 4 दिन वाली जहाँ क्रिकेट खेलता तो उसकी क्रिकेट और बेहतर होती। बट एनी वाइज, विश बाबर आजम एंड हिज फैंस ऑल द बेस्ट। बहुत सारे क्रिकेटर्स नज़र आएंगे जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। BBL ऑब्वियसली यहाँ पर जो उनका एक एक्सपीरियंस है वो उनके लिए यूज़फुल होगा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ग्राउंड्स पर खेलना, जैसे हारिस रऊफ़ को हेल्प मिली, हारिस ने उधर जब भी गए हैं उनको अच्छी परफॉर्मेंसेज उन्होंने दिए हैं, क्योंकि एक तो उनका एक्सपोजर भी है, उनका बॉलिंग स्टाइल सूट करता है। बाबर के लिए भी एक इम्तिहान है कि वो तेज़ रन, बड़े रन उधर कैसे बनाता है। विश हिम ऑल द बेस्ट। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। द यूट्यूब चैनल इज़ फाइनली ग्रोइंग एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल। मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे बताएंगे कि आपके ख्याल में पाकिस्तान को कैसी टीम जो है वो आगे डेवलप करनी चाहिए और वो कौन से प्लेयर्स हैं जिनके गिर्द करनी चाहिए अगर हमने ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीतनी है तो।